हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं चुके को नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 11 का चैप्टर 7, जो कि है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, हमें सबसे पहले इसमें हमें जो क्रमचय और संचय होता क्या, हमें ये पता करना है कि क्रमचय और संचय जो है होता क्या। तो क्रमचय और संचय की मैंने जो है वीडियो डाल रखी है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, उसे जाकर के देख लेता हूँ। इसमें हम करने वाले हैं एग्जाम्पल एंड उसका 7.1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। कि रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाला अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमें रोज शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ROSE, ये जो हमें 4 लेटर्स का एक वर्ड दिया हुआ है, इनके हमें इस जो लेटर है इसका हमें इस शब्द से हम कितने और शब्द बना सकते हैं, इस शब्द से हम कितने और शब्दों का जो निर्माण है वो कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले पता है कि हमें निर्माण कैसे करना है। मैं आपको वो भी बता दूं कि जैसे अभी हमारा क्या लिखा है, ROSE लिखा है, तो हम दूसरे तरीके से इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं ROES। ऐसे हम इनको एक साथ लेकर के उनकी बस लेटर्स को बदलने से हम और कितने अक्षर बना सकते हैं, और कितने ऐसे अक्षर बना सकते हैं 4 लेटर्स के, ठीक है। 4 लेटर्स के कितने अक्षर और बना सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं और परम्यूटेशन बोलते हैं। तो अब चलते हैं इसमें। अब हम इससे कैसे निकालते हैं आइए वो भी बता देते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये है एग्जाम्पल 1, क्या है हमारा एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि और हमें इसमें क्या कहा गया है कि पुनरावृत्ति की भी अनुमति नहीं है, यानी कि हम इन लेटर्स को एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, हैं। तो वो फिर कैसे करना हमें आइए बताते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें 4 कॉलम बनाने, क्योंकि 1 2 3 4 लेटर्स हैं, तो हमें क्या करना है सिंपल तरीके से कि 4 कॉलम बना लेने, 4 कॉलम को बना लेना, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब हमें इस प्रकार से हमें क्या करना है कि पहले में तो हम इन चारों को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लेटर्स हैं, तो पहली जो वर्ड है, पहला जो डिब्बा है, उसमें हम चारों को लिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि हमारी जो पुनरावृत्ति की अनुमति हमें नहीं दी गई कि हम एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम इसे 4 बार लिख सकते हैं, पहले को तो हम 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अब हमारा R हो चुका है, अब हम इसके बाद यहाँ पर भी 4 अक्षर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 3 अक्षर लेंगे, सिर्फ 3 अक्षर। वो कौन से होंगे, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 3 लेके आएंगे। फिर से पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, यहाँ से O भी निकल गया, फिर से पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 2 आ गया, क्योंकि SE बचा, तो यहाँ पे अब S की भी अनुमति नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो अब ये आगे लास्ट में, अब इसके बाद 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे 4 ही लेटर्स थे। अब हम इनमें क्या करते हैं, इनके बीच में होता है इनटू का साइन, इनके बीच में क्या होता है, इनटू का साइन होता है। तो इनटू का साइन है, तो हम इनटू कर देंगे, 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना होता है 24 बन जाए 24। तो हमारे जो है ROSE शब्द से, रोज शब्द से जो है इस प्रकार के 4 अक्षरों से हम जो है इन 4 लेटर से हम 24 वर्ड बना सकते हैं। इन 4 लेटर से अगर हम परम्यूटेशन करें तो हम जो है 24 शब्द और बना सकते हैं, 24 जो वर्ड्स हैं वो हम और ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कह क्या रहा है वो मैं आपको बताता था। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हमें जो है 4 झंडे दिए हुए हैं, उनसे हम कितने 4 झंडों में से उनसे हम कितने भिन्न भिन्न संकेतों के झंडे बना सकते हैं यदि एक के नीचे दूसरे झंडे की आवश्यकता पड़ती है। तो चलते हैं इसको भी हम कर लेते हैं। कैसे करना है कि हमें जो है 4 झंडे दिए हुए हैं, कितने झंडे दिए हुए हैं, 4 झंडे दिए हुए हैं। अब इन 4 झंडों में से हमें जो है क्या करना है कि हम कितने बना सकते हैं, और हमें क्या एक के नीचे दूसरे झंडे की आवश्यकता जो है पड़ती है, एक के बाद हमें दूसरे झंडे की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इसमें कुल कितने झंडे बनाने पड़ेंगे, 2 झंडे बनाने पड़ेंगे। तो हम 2 कॉलम ले लेते हैं। कैसे लेना, हमें
एक को ऊपर लेना है और एक को नीचे लेना है, क्योंकि हम इसमें झंडे बना रहे हैं। इन 4 संकेतों के द्वारा हम झंडे बना सकते हैं। तो 2 झंडे बन जाएंगे, क्योंकि हमें जो है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 झंडे बनेंगे। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि पहले को तो हम इनमें जो है हम 4 संकेत है, सिर्फ हमारे पास 4 संकेत हैं, 4 झंडे, उनमें से हम कितने और संकेत बना सकते हैं। तो हमें पता है कि हम पहले को तो हम 4 झंडे हैं, तो 4 झंडे में से पहले को तो हम 4 झंडों को विभिन्न तरीकों से पहले में हम भर सकते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा, जो हमारा 4 आ जाएगा। एंड दूसरे को हम जब हमारी पुनरावृत्ति नहीं रहेगी तो हम दूसरे को हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 3 से भर सकते हैं। कितने से भर सकते हैं? सिर्फ 3 से, क्योंकि बाकी का जो बचा 3 झंडों से हम भिन्न तरीके से दूसरे बॉक्स में भर सकते हैं, दूसरे बॉक्स में भर सकते हैं। तो हमारा जो है कुल कितने झंडे बन सकते हैं? 12, 4 दिया 12। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 2 कितना सरल था। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल होता है लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की ओर। एग्जांपल नंबर 3 में हमें कहा गया है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से क्या कहा गया कि 1 2 3 4 और 5 से हम कितनी 2 अंक की सम संख्या बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 से हम 2 अंक की कितनी सम संख्या बना सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे, और हमें अंकों की पुनरावृत्ति की जो अनुमति दी गई है। तो अब चलते हैं कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि हमें 2 अंक की बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉलम ले लेंगे, क्योंकि हमें 2 अंक की बनानी है। जब 2 अंक की बनानी है तो हम 2 कॉलम लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमें जो है सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या जब हमारी पूर्ण जब होती है, अगर उसके पीछे 0 2 4 एंड 6 8 हों, ये 5 लेटर्स होने चाहिए उसके पीछे। और हमें इसमें क्या है, सिर्फ कितने दिए हैं, 2 और 4, हमें 2 दिए हैं। तो अगर इनके पीछे 2 होगा और 4 होगा तभी हमारी जो संख्या जो है सम संख्या मानी जाएगी। और अब हमें पीछे वाले बॉक्स को फिल करना है। तो पीछे वाले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं। हमें पता है कि एक तो हम इसमें 2 भर सकते हैं, एक तो 4 भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? 2 और 4। तो अब हमें इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 4, यानी कि हम 2 तरीके से भर सकते हैं। 1 2 तरीके से हम पहले कॉलम को भर सकते हैं। दूसरे कॉलम को हमें, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति दी हुई है, तो हम दूसरे कॉलम को 1 2 3 4 5 पांचों से भर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके आगे 5 आएगा तो फिर भी वो सम संख्या मानी जाएगी, 3 आएगा फिर भी सम संख्या मानी जाएगी, 2 आएगा फिर भी वो सम संख्या ही मानी जाएगी। तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कि हम 1 2 3 4 5 में से सिर्फ हमें 10 सम संख्या मिलेंगी। सिर्फ हमें कितने से 10 संख्या मिलेंगी? सम संख्या 10 मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 जो हमारा क्या कह रहा है कि हमें जो है 5 झंडे दिए हुए हैं और उन 5 झंडों के हमें जो है संकेत बनाने, 5 झंडों के हम अलग अलग संकेत बनाने हैं। और उसने हमें कहा है कि एक झंडा जो है हमें 2 झंडे लेकर के हमें 2 से अधिक झंडे, यानी कि उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि 5 झंडे दिए हुए हैं, उसमें से हमें 2 झंडे लेकर के उससे अधिक झंडे, 2 कम से कम 2 होने चाहिए, और उससे अधिक झंडों को लेकर हम कितने संकेत बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने कहा कि हमें 5 झंडे दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कम 2 झंडे लेकर और उससे अधिक झंडे लेकर हम कितने झंडे की संकेत की जो संख्या है वो बना सकते हैं, मतलब कितने संकेत बना सकते हैं। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कैसे करना है। कि सबसे पहले हमें 5 झंडे दिए हुए हैं, उनमें से हमें कम से कम जो है 2 झंडे लेने हैं। कम से कम कितने लेने हैं? 2। तो हम 1 को तो ले नहीं सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि पहले मैं एक छोटा सा झंडा ले लेता हूँ। जैसे कि हमें ये दिया है कुछ इस प्रकार से, हमें 2 का ये दिया हुआ है, 1 2, ये हमारा पहले इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हम इसमें 2 ले सकते हैं, पहला तो इसमें हम ले नहीं सकते, लेकिन दूसरा ले सकते हैं, तीसरा ले सकते हैं। तो पहले में हम 5 झंडे दिए हुए हैं। परम्यूटेशन में करना क्या होता है कि जितने संख्या दी होती है उसका करना होता है। तो पहले में हम कितने भर सकते हैं? 5 भर सकते हैं, और दूसरे में हम कितना भर सकते हैं? दूसरे में कितने ले सकते हैं? 4, क्योंकि हमें 2 झंडों के संकेत बना रहे हैं। तो 5 और 4 ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यानी कि हम उन 5 झंडों में से अगर 2 के बनाए
तो हम जो है 20 झंडे इसमें से बना सकते हैं। और अगर हम 3 के बनाएं तो देखिए मैं इसी में आपको बता देता हूं कि जब हम 3 के बनाएंगे तो यहाँ पर हम और क्या लिख लेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 3 का बना रहे हैं। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, 3 और हो जाएगा। तो जब हम 3 झंडों को बनाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 का बनाया तब हमारा आंसर कितना आया 20। और जब हम 3 का बनाएंगे तो हमारा जो कितना आएगा 5 4 जा 20, 23 या कितना हो जाता है 60। तो यहाँ पे कितने झंडे आ गए, 60 झंडे आ गए। एंड अब हम 4 का बनाएंगे, हमारे पास कितने हैं 5, सॉरी हमें 5 झंडे दिए हुए, उसमें से हम कितने संकेत बना सकते हैं। जब हम 4 का बनाएंगे तो यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेंगे, तो यहाँ पर और कितना हो जाएगा 2 और बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है 4 झंडे के जब कितने बन जाएंगे, 4 का बन जाएगा हमारा 7 नहीं 120, इसका आंसर कितना है 120। और जब हम 5 का बनाएंगे तो एक और झंडा बढ़ जाएगा, तो एक आएगा यहाँ पर। और जब हम इसको भी बनाएंगे तो 5वां झंडे से हम कितने बना सकते हैं, इसका भी आंसर आएगा 120। एंड अब जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो जो हमारा आंसर जो है निकल आएगा। तो कैसे ऐड, तो हम इनको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 240 एंड ये कितना हो जाएगा 30 एंड जो हमारा कितना हो जाता है 320। जो हमारा आंसर आया वो कितना है 320। यानी कि हम 5 झंडे से विभिन्न तरह के 320 झंडे जो है बना सकते हैं। यहाँ पर झंडा लिख लेना, ठीक है, 320 झंडे हम बना सकते हैं। यदि हमें 5 झंडे दिए हुए हैं तो उनसे हम 320 और झंडे अलग अलग तरीके से हम जो है 320 और झंडे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो 4 एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 के वो अच्छे से समझ आए होंगे। और जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए सॉरी। एंड आपको जो 4 एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए, और समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरी द्वारा से फेस रिवील की वीडियो है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।